तुम्हारी शादी तो खाला के बेटे से होनी थी ना, इन्हीं की बहू बनना था ना तुम्हें। यही है वो खाला। असल में असद तो कोई और पसंद थी, उसने निकाह कर लिया अपनी मर्जी से। अगर तो ये फैसला करके आई हो कि तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी तो तुम आ सकती हो, और अगर वापस आने के लिए आई हो तो फिर चली जाओ वापस। अपनी भाभी से कहो कि दोबारा मिलने का इंतजाम करे। असद ये चुप चुप एकदम। असद ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो तुम, बकवास बंद करो। भाई मैं नहीं जानती। बताऊंगा तुम पे। आज के बाद अगर घर से बाहर निकली ना, तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हें भी। ये कौन लड़का है जिसका कोमल से चक्कर चल रहा है? कोई नहीं। और ये खत किसने लिखा था कोमल को? मेरे। तुमने? पागल हो गई हो तुम? असद के इनकार के बाद मैं अपनी जिंदगी खत्म करने लगी थी, लेकिन उसके निकाह के बाद मुझे पता चला अम्मा, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी वो मेरे लिए लुबना को नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। और ना उस वक्त तुमने मुझे समझाया और ना ही आदिल ने। नहीं तुमने मेरी बात सुनी और ना ही आदिल ने। मुझे उन सबका दोस्त समझा और अपना दुश्मन। मैंने बहुत शिद्दत से मोहब्बत की है असद से, बहुत ज्यादा। लेकिन अब मैं उसे बताऊंगी कि नफरत होती क्या है। मैं उसे नफरत करके दिखाऊंगी। मैं लुबना को उस घर में रहने नहीं दूंगी। उस घर के एक एक फर्द की जिंदगी अजाब कर दूंगी। मैं सबकी जिंदगी खराब कर दूंगी। बेटा मैं तो तुम्हारी बात का यकीन कर रही हूँ कि तुम सच कह रही हो, झूठ नहीं बोल रही, लेकिन असद को कौन यकीन दिलाएगा कि ये कौन है जिसने हमारे घर में फूट डलवाने की कोशिश की है, झगड़ा कराने की कोशिश की है। अम्मी सच कभी नहीं छुपता, झूठ हमेशा पकड़ा जाता है और ऐसा ही होगा। आप देखिएगा, असद को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। असद ने तुम्हें मारने के लिए तुम पे हाथ उठाया और तुमने उसे अपनी अना का मसला नहीं बनाया। तुमने सब्र और बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि मामला उलझे ना। मुझे फख्र है बेटा तुम पे। अम्मी ये किसी और का मसला नहीं है, कोमल का मामला है, मेरे घर के सुकून का मामला है। और मेरे लिए रिश्तों का मान, उनकी इज्जत अना से कहीं बढ़कर है। मैं खुद जाऊंगी प्रिंसिपल के पास, बात करूंगी उनसे, गार्ड से भी पूछूंगी। मुझे यकीन है कि हमें पता चल जाएगा कि वो खत किसने लिखा था। आदिल, आदिल फरा का भाई? जी,
भाई की आपसे शादी को इसने अना का मसला बना दिया था और दुश्मनी मोड़ ले ली थी। इससे पहले भी वो घटिया हरकत। क्या किया था उसने इससे पहले? कोमल बोलो, क्या किया था उसने इससे पहले? कुछ नहीं अम्मी। देखो मुझे बताओ, खुल के बताओ मुझे, इससे पहले कि वो इससे भी घटिया हरकत करे, हमारी इज्जत खराब हो। बेटा मुझे बताओ ताकि मैं कुछ बंदोबस्त करूं इसका। बोल क्यों नहीं रही हो बेटा, मुझे बताओ। कुछ नहीं अम्मी, बस मैंने ऐसे ही कह दिया, कुछ नहीं। जिंदगी तुम उनकी नहीं अपनी खराब करोगी। नहीं, गलत समझ रही हैं। मैं उस घर के एक एक फर्द के दिल में इतना जहर घोल दूंगी। छोड़ दो उनको उनके हाल पर। नहीं छोड़ सकती। भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती। नफरत करती हूँ मैं उन सब से, शदीद नफरत। पागल हो गई है? पागल हो गई है तू? नफरत की आग में जलकर तुम खुद को खराब कर रही हो, खुद को बर्बाद कर रही हो, उनको नहीं कर रही हो। और मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। सुना तुमने? और तुम अब वहां नहीं जाओगी। सुना तुमने? तुम वहां नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी अम्मा, मैं अपना बदला लूंगी। मेरी बात सुनो, अब तुम वहां नहीं जाओ। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा तो नहीं सोचा था। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतने दुख तुम्हें मिलेंगे। मैंने चाहा था कि तुम खुश रहो, सुखी रहो, दुनिया की हर नेमत तुझे नसीब हो, हर सुख मिलेगा तुम्हें। मैंने तो ये चाहा था। अब जो हो गया वो हमारे बस में नहीं है गुड़िया, वो हमारे बस में नहीं है। अब जो होना है वो हमारे बस में। उसके लिए तो अच्छा सोच सकते हैं ना। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चाहा था और मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी, बहुत अच्छा लड़का तलाश करूंगी, फिर धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगी। बहुत खुश रहोगी तुम। नहीं करनी मुझे शादी, और ना ही मुझे खुश रहना है। मैं जो कर रही हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। तुम नहीं सुनोगी, तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, नहीं मानोगी। मैं अपनी गर्दन पे छुरी फेर लूंगी। मैं क्या कर रही हूँ? मैं ये फेर लूंगी। क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से अभी के अभी, और आइंदा अपनी मनु सूरत लेकर मत आना यहाँ पे। खुदा का खौफ करो। क्या कर रहे हो? क्यों तमाशा बना रहे हो? देखो अभी तो मैंने सिर्फ हाथ उठाया है, अगर 2 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरा नहीं तो मेरे बच्चों का तो ख्याल करो। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनका तो ख्याल कर लो। फरीदा खाला, आप ही जरा कुछ समझाइए इनको। मोहल्ले में कर रहे हो आप? आप तो इतनी अच्छी तरह होती, क्यों औरत के साथ इस तरह कर रहे हो? तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं है? यहाँ बीच बाजार में खड़े हो कि अपनी बीवी को ऐसे घर से बाहर निकाल रहे हो? तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले? जाओ जाकर अपना काम करो। बकवास बंद कर, अपनी भाई हूँ, इसका बेटा हूँ। आज के बाद अगर तुमने हाथ उठाया ना इस पे, तो मैं जान से मार दूंगा। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। चुप कर। आप जाइए यहाँ से, और याद रखना ये धमकी नहीं दे रहा हूँ। दोबारा अभी कभी ऐसी हरकत की ना तो पुलिस को बुला के वहीं पे हवाले कर दूंगा, समझ आई? अब जाओ, दफा माफी मांगो जाके।
और आप लोग यहाँ पे क्या तमाशा देख रहे हैं? किसी को अगर बचा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, तो तमाशा भी ना देखा करो ना यार। जाओ अपना काम करो। मेरी बेटी आज मुझे वापस मिल गई। मेरे सारे दुख, मेरे सारे दर्द खत्म हो गए। अब हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे हम। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। वादा करो मुझसे, अब तुम वहां नहीं जाओगी, नहीं जाओगी ना? मैं आदिल को बताऊंगी, आदिल बहुत खुश होगा। वो लड़ेगा मुझसे? नहीं लड़ेगा, मैं समझाऊंगी उसे, नहीं लड़ेगा। नहीं रिसीव कर रहा। या अल्लाह, मेरा बच्चा खैरियत से हो। बहुत ही बुरे हाल में निकला था घर से। किस कमरे में मन होता है? बहुत ही परेशानी हो रही है मुझे, खैरियत से घर आ जाए वो। फरा कहाँ चली गई थी बेटा? वो मैं घर गई थी। घर? जी, मुझे लग रहा था कि शायद ये हरकत आदिल ने की है। हाँ, कोमल को भी यही लग रहा था कि शायद उसी ने ये हरकत की, हमें बदनाम करने की। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि हम पे क्या कयामत टूटी है यहाँ पर। वो सच थोड़ी तुम्हें बताएगा। मेरा भाई है वो जानता है कि वो मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता, और इतनी घटिया हरकत करेगा तो मैं कोई ना कोई स्टेप जरूर लूंगी। लेकिन फरा, मर्जी है तुम्हारी। अगर आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है तो। नहीं नहीं बेटा, तुम पे यकीन क्यों नहीं करेंगे? तुम कह रही हो तो सच ही होगा। तुम पे यकीन ना करने की तो कोई वजह नहीं है। फिर कौन कर सकता है ये? कौन हो सकता है अभी ये जरूरी नहीं है लुबना। कोई है ही नहीं ऐसा, को इस बात का यकीन दिलाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पता नहीं भाई घर से निकलकर कहाँ चले गए। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। आपको लगी तो नहीं बॉस? यार क्या कर रहे हो? रॉन्ग वे आ रहे हो यार आप। रॉन्ग में मैं नहीं, आप आ रहे हो। बानो खाला, आप कह रही थी ना मैं अपने घर जाऊं। अम्मा गुस्सा करें तब भी जाऊं, थप्पड़ मारें तब भी जाऊं। क्या मारा उन्होंने तुम्हें? नहीं, अम्मा ने मुझे माफ कर दिया। वाकई? मुझे बहुत खुशी हुई। वाकई मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन वो आपसे मिलने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, हम दोनों का खून का रिश्ता है और खून के रिश्ते तो कभी टूटते नहीं। एक ना एक दिन तो मुझसे राजी हो ही जाएगी। उनकी नाराजगी अपनी जगह। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारी जात से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हारी माँ की जिंदगी में तुम्हारे और आदिल के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने जिंदगी में बहुत दुख उठाए, सिर्फ दुख ही देखे।
मैं नहीं चाहती कि उन्हें तुमसे कोई तकलीफ। असद, असद, कहाँ चले गए थे तुम? इस तरह जाता है कोई घर छोड़ के? तुम कहाँ थे असद? हमने कितने फोन किए, तुम्हें कितना परेशान हो गए, तुम्हें जरा ख्याल नहीं है हमारा। चलो जाओ हाथ मुंह धो के आओ। आओ बैठो, खाना खाओ। खाना नहीं खाना मुझे। भाई नन्ही से कह दीजिएगा अपनी शक्ल ना दिखाए मुझे, उसका मुंह भी नहीं देखना है मुझे। सर इधर आओ। असद, जब तक तुम कुछ नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी, भूखी रहूंगी। खाना ले जाऊंगी और आप जिद मत कीजिए, खा लीजिए। जिद मैं कर रही हूँ या जिद तुम कर रहे हो? खाने से कैसी नाराजगी बेटा? कितनी बेइज्जती और इतनी जिल्लत के बाद ना अम्मी, मेरा दिल कर रहा मैं ये खाना नहीं जहर खा के मर जाऊं। फजूल बातें मत करो। अच्छा, मैं उसके प्रिंसिपल के पास सामने बैठा हुआ लेटर पढ़ रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं। शर्म के मारे मेरी सोचने समझने की सलाहियत आप नहीं समझ सकते अम्मी। क्या तुम्हें कोमल और लुबना की बात पे जरा भी यकीन नहीं है कि ये सब झूठ है? मुझे बहुत पहले से इन दोनों पे शक था। मुझे शक था कि इन दोनों के दरमियान में कुछ चल रहा है। ये लेटर पढ़ने के बाद मुझे शक यकीन नहीं पता क्या। खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ, एक लफ्ज आगे मत कहना। तुम्हें लाख यकीन हो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सब झूठ है, बकवास है। अच्छा, आपको कैसे पता है कि बकवास है? कैसे मान लिया आपने कि ये झूठ है? मैं नहीं मानूंगी जब तक मुझे इस बात की 100% सच्चाई का यकीन नहीं हो जाएगा। मैं नहीं मानूंगी। कैसे होगा आपको यकीन? कौन दिलाएगा आपको यकीन? मैं जाऊंगी कॉलेज, लड़कियों से पूछूंगी, उस्तानियों से पूछूंगी, पता चल जाएगा मुझे। इस बात की अच्छी तरह से छानबीन करूंगी। एक बात याद रखना, सच्चाई कभी नहीं छुपती, पता चल जाएगा हकीकत का। ठीक है, आप जाइए उसके कॉलेज, मिलिए उसके टीचर से, उसके दोस्तों से, कीजिए छानबीन। फिर जब आपको असलियत का अंदाजा होगा तब आप वो फील करेंगे जो मैं इस वक्त फील कर रहा हूं। शर्म के मारे आपका सर भी झुक जाएगा अम्मी, जिस तरह मेरा भी झुका हुआ है। चलो खैर छोड़ो, इस मौजू पे बाद में बात करेंगे, जब सच्चाई का इल्म हो जाएगा तब। खैर अब पुरसुकून हो जाओ, चलो खाना खा। नहीं खाना है मुझे अम्मी खाना। मैं इस तरह बेगैरतों की तरह खाना नहीं खा सकता। क्या हो गया तुम्हें? एक बात याद रखो, जब तक इस बात की हकीकत का इल्म नहीं होता तुम लुबना और कोमल को कुछ नहीं कहोगे, समझे तुम? ये मेरा हुक्म है। चलो अब खाना खाओ, बहुत हो गया तमाशा। खाना खाओ। मां को परेशान करके रखा हुआ है। अम्मा आजो, खाना लग गया है। किसकी याद से आई है तुम यहाँ पे? ये मेरी इजाजत से आई है और अब ये वहां नहीं जाएगी। इसने वादा किया मुझसे।
मुझे इसके किसी वादे पे एतबार नहीं है। तो मत करो, बैठो खाना खाओ। मुझे एक बात तो तुम बताओ जरा। ये तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। और तुम बाहर क्यों आ गए हो? चलो कमरे में, मैं तुम्हें खाना वहीं भिजवा। अम्मा तुम मेरे और फरा के बीच में मत आओ, समझ आई? क्यों? क्यों ना आऊं बीच में? और तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ कमरे में, मैं खाना भिजवाती हूँ। जाओ, सुनते नहीं हो तुम मेरी बात? खिलाओ अपनी बेटी को। मेरा खुद बहुत दिमाग खराब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। लेकिन मुझे एक बात समझ आ रही है। क्या? तुम्हें लबना से इस तरह निकाह नहीं करना चाहिए था। I mean, वो खुद जिस रास्ते पे चली है, कोमल को भी उस रास्ते पे चलाएगी। भाभी, फरहान ने बताया तो था कि उसकी हरकत नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी आदिल पर शक है। तुमने उसे कम्मी के सामने बात टाल दी थी कोमल। आदिल ने इससे पहले कोई गलत हरकत की है तुम्हारे साथ? देखो, मुझे पता है तुम नहीं बताना चाह रही, लेकिन हम जिस कश्मकश में हैं, सही गलत का फैसला करने के लिए हर बात की जड़ तक हमें पहुंचना होगा। देखो, तुम मुझे बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। ठीक है भाभी, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप अम्मी और भाई को नहीं बताएंगी। आप सोचेंगी समझेंगी कि इसके बाद क्या आदिल ये हरकत कर सकता है। रुखसती के बाद जब आप घर आई थी तो आदिल भी आया था। या अल्लाह रहे, उसकी ये हरकत तो खत भेजने से भी ज्यादा घिनौनी और खतरनाक है। भाभी, आप प्लीज भाई को नहीं बताइएगा, वो फिर आदिल को कत्ल कर देंगे। मैं जानती हूँ कोमल, ये बात किसी सूरत भी असद को बताने वाली नहीं है, लेकिन अब तुम आदिल से मोहतात रहना प्लीज। ये हरकत की थी उसने, आसिफ से खत लिखवाकर कोमल के कॉलेज में भिजवाया। आसिफ से? इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं, आसिफ का क्या कसूर है? फरा का कसूर है। बड़ी मुश्किल से समझाया था मैंने उससे। तुमने कहा था ना कि तुम उसे अपने से दूर नहीं जाने दोगे। नहीं रही अब वो तुम्हारी बहन। तुम्हारी कोई भी हरकत, किसी भी हरकत से वो वापस जा सकती है, फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो बेटा, इस वक्त फरा को प्यार की जरूरत है, उसे भरोसे की जरूरत है। हमें उसे वो भरोसा देना है, मोहब्बत देनी है उसे, ताकि वो खुशियों की तरफ दोबारा कदम बढ़ा सके। मेरी खातिर एक बार, मेरी खातिर। अच्छा सुनो, मेरी कजिन की शादी है लाहौर में, एक हफ्ते के लिए जाऊंगी मैं। कजन की शादी और एक हफ्ता लाहौर? सॉरी, तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्या? तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्या हो गया सर? क्या हो गया? क्या तुम अपनी कजन की शादी में एक हफ्ते के लिए लाहौर जा रही हो? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें एक दिन भी ना देखूं ना, या तुमसे ना मिलूं, तो मेरा दिन नहीं गुजरता। और एक हफ्ता, सॉरी, कहीं नहीं जा रही तुम।
अच्छा, मैं कोशिश करूंगी, हम बात करेंगे। मैं रोज फोन करूंगी तुम्हें। झूठ। शादी वाला घर होगा वो। शादी वाले घर से तुम कितना फोन कर लोगी, कितनी बात हो जाएगी हमारी? नहीं, मैंने कह दिया कि तुम कहीं नहीं जा रही, तुम कहीं नहीं जा रही हो। असद, एक हफ्ते की तो बात है ना। मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। मैं नहीं रह सकता यार तुम्हारे बगैर, वो भी एक हफ्ता पूरा। नहीं जा रही हो यार तुम, बस। मुझे लगता है हमारी शादी के बाद बहुत लड़ाइयाँ होंगी। क्यों? किसी भी बात पे हो सकती है। जितना तुम मुझ पे रोक टोक लगाते हो ना, जरूर कोई वजह बनेगी कि हमारी लड़ाई हो। कोई भी बात क्यों होगी? और अगर बन गई तो? अगर बन भी गई तो बन गई, हम संभाल लेंगे। लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि जिस तरह वो ड्रामों के अंदर दिखाते हैं कि लड़कियां रूठ के अपने मायके चली जाती हैं, तुम वो हरकत मत करना प्लीज। और तुम भी उन आदमियों की तरह, वो जो फिल्मों में दिखाते हैं, नाराज होके तकिया खींच के कमरे से बाहर चले गए, उनकी तरह मत करना। अच्छा देखो, मर्दों की बात अलग होती है। मर्दों के लिए कुछ चीजें जायज होती हैं। क्या? देखो, वैसे तो मैं ये करूंगा नहीं, लेकिन अगर मैंने कर भी लिया, ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो भी गई, तो तुम आके मुझे मना लेना, मैं फौरन मान जाऊंगा। अच्छा, मैं मना लूं। ठीक है। आपने कहा था ना कि जब आप कभी मुझसे नाराज हो तो आपको प्यार से आकर मना लो। असद, प्लीज। इस वक्त मुझे ये ड्रामा बिल्कुल नहीं चाहिए। असद, आप मेरी पूरी बात तसल्ली से तो सुनो। मुझे यकीन करें कि ना ही मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ, ना ही तुम्हारी बात पे यकीन कर सकता हूँ। बस ये था हमारा रिश्ता। इस बात का जवाब तुम खुद दोगी। प्यार और मोहब्बत के ढोल बजाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना, उस रिश्ते की इज्जत करना उतना ही मुश्किल है। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का इतना सा भी ख्याल होता तो तुम ये हरकत करने से पहले 10 दफा सोचती। मेरी बहन मेरी इज्जत है, मेरा गुरूर है, और उस पर अगर आंच भी आई ना तो आप मेरे बारे में ये भी सोच सकते हैं। खुदा के लिए असद, खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें। खुदा के लिए यार, भी मेरा दिमाग खराब नहीं करो, जाओ यहां से, जाओ। रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, रेत की तरह उंगलियों से सरकता रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। नाश्ता बनाने जा रही थी? हाँ, मैं अभी नाश्ता ही बनाने जा रही थी, लेकिन तुम क्यों आ गई हो? क्यों? मैं नहीं आ सकती यहाँ पर? मेरा ये मतलब नहीं था, तुम 100 दफा आओ। लेकिन आपा ने गुस्सा किया होगा ना, नाराज हुई होंगी तुम्हारे आने पे। बेटा मैं नहीं चाहती अब तो माँ बेटी के दरमियान कोई रंजिश, कोई नाराजगी हो। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? फजर की नमाज में अम्मा के सर में बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैंने उन्हें नींद की दवा दे दी, अभी तक सो रही हैं। अच्छा, चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे नाश्ता कहाँ जा रही हैं आप? नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप जाके बैठे। वो सब ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक है, बल्कि पहले जैसा ही है। चले आप जाके बैठे, मैं गर्मा गर्म पराठे बना के लाई। कुछ लाओ आपके लिए? थैंक यू। फिर अम्मी से बोल देना कि मैं ऑफिस के लिए निकलूं। चाय? जितनी पीनी थी उतनी पी ली। नाश्ता किए बगैर ही चले गए। फरा, प्लीज तुम जाके इनसे कहो कि ऑफिस में जरूर कुछ खा लो। कोमल जी अम्मी। भाई ने कहा है कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन अम्मी आज मेरा पेपर है, मैं कॉलेज से छुट्टी नहीं कर सकती। करनी तो पड़ेगी बेटा, भाई ने बात कही है तो उसकी बात रद्द तो नहीं कर सकते। भाई को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं, लेकिन अम्मी आप भी। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, मुझे अपनी तरबियत पे पूरा यकीन, लेकिन क्या करें, उसने कहा है तो उसकी बात तो सुननी पड़ेगी। तुम परेशान मत हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि भाई की समझ में बात आ जाएगी कि जैसा वो सोच रहा है, जैसा वो समझ रहा है, वैसा कुछ भी नहीं। असद, अम्मी को बता देना कि मैं चला गया। असद, असद। बोलो फरा। मैं समझ सकती हूँ तुम किस अजियत से गुजर रहे हो, अंदाजा है मुझे। मुझे उड़ने से तो इस हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और कोमल कैसे बेवकूफ बन सकती है, और अब तक बेवकूफ बन रही है। मेरा खुद बहुत दिमाग खराब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। लेकिन मुझे एक बात समझ आ रही है। क्या? लुबना से इस तरह निकाह नहीं करना चाहिए था। I mean, वो खुद जिस रास्ते पे चली है, कोमल को भी उस रास्ते पे चलाएगी। छोड़ो ये बातें, जो होना था वो तो हो चुका है ना। अब इस मसले को हमें सॉल्व करना है। मैं भी इस मसले को सॉल्व भी करना चाहता हूँ,
तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे। तुम लुबना के बापर भाई को बुलाओ, उनको बिठाओ उसके सामने और भाई बात करो दो कि हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, हमारे घरों का ऐसा माहौल नहीं है बिल्कुल भी। समझ रहे हो ना? शायद सही कह रही थी। तुम परेशान मत हो, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑफिस जाओ अभी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम। ले आए हो चाय? जी ले आई हूँ, आज सोचा कि तुम्हारे लिए कमरे में ही ले आऊं। आदिल उठा है या नहीं? अभी कहाँ उठेगा वो? बस हद करता है ये लड़का, 2 बजे से पहले नहीं उठता ये। उठाओ उसे और बोलो कि आज नाश्ता साथ में ही करेंगे। ठीक है, अभी उठाती हूँ। आदिल, आदिल, उठो। आदिल, क्या हो गया? क्या हो गया? 12 बज रहे हैं, मैं चीखे मारी है नाश्ते के लिए। उठो, चलो नाश्ता करो। 1000 बार तुम्हें बोला है कि मुझे इस तरह मत उठाया करो यार। बड़ा तुम उठ जाओ आराम से। चलो उठो, नाश्ते पे आओ। ओए बात सुनो जरा। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती हो तुम, बहुत बेवकूफ हो तुम। मैं जितनी अक्लमंद हूँ ना, मुझे पता है। मुझे सब पता चल गया। वो जो तुमने आसिफ के हाथों कोमल के साथ जो हरकतें करवाई है ना, पता है मुझे उनका। आइंदा अगर मैंने देखा ना, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा होगा। बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं बहुत तुम्हें। बहुत मोहब्बत है कोमल से, इसीलिए आधी रात को उसके कमरे में कूद गए थे, है ना? तुम रो रही थी इसलिए बदला लेने चला गया था मैं भी ये सब कुछ उनसे बदला लेने के लिए कर रही हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है बदला लेने की? उन्होंने जो किया है वो अल्लाह मियां उनको खुद ही बदला देगा उसमें। मुझे ज्यादा लेक्चर्स देने की जरूरत नहीं है। नाश्ते पे आओ फौरन और सोना मत। आओ बाहर। फिर सो गए तुम? अभी बताती हूँ, रुक जा। उठो आदिल। जिंदगी जिंदान है। मुझे भी समझ में नहीं आ रही है सब क्या हो रहा है। ऐसा कौन हो सकता है जो असद के दिल में इतनी नफरत पैदा कर रहा है? क्या लुबना से कोई गलती हुई बेटा? अगर कोई गलती हो गई तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। ऐसी गलती हुई है अंकल कि इसमें माफी की भी कोई गुंजाइश नहीं। मेरे और भाभी के खिलाफ किसी ने साजिश की है, इस बात का यकीन आपको क्यों नहीं आता? मुझे यकीन दिलाने के लिए कोई सबूत, कोई गवाह, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें सच्चा साबित कर सके है तुम्हारे पास? पागल हो गई हो? कुरान शरीफ को बीच में क्यों ला रही हो? शायद खुदा के इस पाक कलाम पर हाथ रख के कह देने से आपको यकीन आ जाए। इससे बड़ा गवाह कोई नहीं हो सकता।